गुजरात हो, हिमाचल हो, हर जगह कई दलों ने पुरानी पेंशन को लागू करने की बात की है कि हम आएंगे तो आपको पुराना पेंशन सिस्टम जो था ना वो लागू कर देंगे, आपको वैसे ही पेंशन मिलेगी। पुरानी पेंशन स्कीम को वोट खींचने का नया जरिया बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिए भी इसे मुद्दा बनाने की तैयारी चल रही है। विपक्ष के कई राज्यों में पुराने पेंशन सिस्टम को लागू भी किया गया है। विपक्ष के कई राज्य इसे लागू करने की तैयारी कर रहे हैं और जहां अभी सत्ता में नहीं है वहां वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे, पुराना पेंशन सिस्टम लाएंगे, चिंता मत कीजिए, लागू कर देंगे पुराना पेंशन सिस्टम। यह विपक्ष के कई दल कह रहे हैं, चुनावी वादा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान कांग्रेस की सरकार है, झारखंड जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस समर्थन कर रही है। आप कहेंगे मैं कांग्रेस क्यों बता रहा हूं? अभी आपको आगे पता चलेगा कि इस पुरानी पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस ने क्या किया था और क्या कर रही है, वो बताऊंगा। इसलिए बता रहा हूं कि इन राज्यों में किसकी सरकार है। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। पंजाब और तमिलनाडु में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की तैयारी चल रही है। आंध्र प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा गुजरात, हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वादा कर रही है कि हम आएंगे गुजरात में, हम आएंगे हिमाचल में तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी भी इसे लागू करने का वादा कर रही है। यूपी में इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी इसे लागू करने का वादा किया था, पर वो हार गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ कह चुके हैं कि सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में तो राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। यानी कांग्रेस जहां जहां सत्ता में है उनमें से कुछ जगहों पर लागू कर दिया है, कई जगह कांग्रेस वादा कर रही है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। अब यह बात थोड़ी देर के लिए कि कांग्रेस पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर रही है या करने का वादा कर रही है, इसको थोड़ी देर अभी जेब में रखिए। अभी आगे बताऊंगा तब निकालिएगा और देखिएगा इसमें क्या निकल कर आएगा। अब यह पर्चा रख लीजिए। जिस पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरे दल कर रहे हैं, पहले थोड़ा उसके बारे में आपको बता देता हूं। पुरानी पेंशन योजना को PAYG यानी पे एज यू गो भी कहते हैं। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों के किसी भी योगदान के बिना यानी सैलरी से किसी कटौती के बिना रिटायर होने के बाद भी गारंटीड पेंशन मिलती थी, जो महंगाई दर और वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ती भी रहती थी। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी को पेंशन मिलती थी। मतलब अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मेरी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के पहले मुझे पेंशन मिल रही है और मेरी मृत्यु के बाद मेरे घर वालों को पेंशन मिलेगी। ये पुरानी पेंशन स्कीम में था। पुरानी पेंशन योजना का आसान मतलब यह हुआ कि रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी को सरकार आजीवन पेंशन देती रहती है और मरने के बाद परिवार को देती रहती है। लेकिन इस पुरानी पेंशन योजना में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इससे सरकार पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है, और उसे सरकार के लिहाज से मत देखना, उसे देश के लिहाज से आपको देखना होगा कि देश पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो ऐसा पड़ता है कि आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति बन जाए कि पेंशन देने के लिए पैसा ना बचे। और ये क्यों कह रहा हूं अभी आपको आगे समझाऊंगा। पुरानी पेंशन योजना को 2004 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर में बंद कर दिया गया था। 2004 में बंद हुई थी पुरानी पेंशन योजना। अब 2022 में लोग वादा कर रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना लागू कर रहे हैं विपक्ष शासित राज्यों में। नई पेंशन योजना उस वक्त लागू की गई। नई पेंशन स्कीम उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू हुई जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी ज्वाइन की। अब पुरानी और नई पेंशन योजना का थोड़ा अंतर समझिए। पुरानी पेंशन योजना में सैलरी से किसी तरह की कटौती नहीं होती। नई पेंशन योजना में बेसिक सैलरी और डीए से 10% की कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी खजाने से पेंशन का भुगतान होता था। नई पेंशन योजना शेयर मार्केट बेस्ड है, इसका भुगतान बाजार पर निर्भर करता है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड जिसको कहते हैं, उसकी सुविधा होती थी। नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की आधी रकम पेंशन के तौर पर मिलती थी। नई पेंशन स्कीम में निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु पर जीवन साथी को पेंशन मिलती थी। नई योजना में पूरी पेंशन राशि कर्मचारी के नॉमिनी को एक साथ मिलती है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारियों को हर 6 महीने में महंगाई भत्ता मिलता था।
नई स्कीम में यह व्यवस्था नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय 20 लाख तक की ग्रेच्युटी मिलती थी। नई पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। जो पुराना पेंशन था उसमें जीपीएफ के ब्याज पर टैक्स नहीं लगता था। नई स्कीम में शेयर मार्केट के आधार पर जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स देना पड़ता है। पुरानी स्कीम में रिटायरमेंट के समय जीपीएफ में कोई निवेश नहीं करना होता था। नई स्कीम में 60% फंड रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को मिल जाता है और 40% सरकार निवेश करती है और उसके आधार पर हर महीने की पेंशन मिलती है। तो ये दोनों सिस्टम का फर्क है। जो लोग नए हैं, जो लोग सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं या जो लोग अभी उसके बारे में नहीं जानते, उनको ये अंतर समझ में आना चाहिए कि क्या बेसिक फर्क है। लेकिन अब मैं आपको यह समझाता हूं कि पुरानी पेंशन स्कीम क्यों राज्यों के लिए एक बड़ा बोझ बन जाएगी। अगर ये लोग जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं, आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि भाई हमको तो वैसे ही मिलेगी पेंशन जैसे 2004 के पहले मिलती थी, जीवन भर मिलेगी, मरने के बाद परिवार को मिलेगी, पैसा नहीं देना होगा लेकिन फिर भी मिलेगी। लेकिन क्या यह स्थिति हो जाएगी कि पेंशन तो होगी लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आएगा? ये क्यों कह रहा हूं, सुनिए। 2020-21 की आरबीआई की एक रिपोर्ट आई, 2020-21 की रिपोर्ट, और आरबीआई की यह रिपोर्ट जो आई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी रिपोर्ट क्या कहती है वो आपको सुनना चाहिए बतौर देश के नागरिक। फिर आप फैसला कीजिए पुरानी पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम जो कह रहा है कोई दे देंगे, वो कितना संभव है। हिमाचल प्रदेश, जहां पर अभी चुनाव खत्म हो गया, वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है हम आएंगे, पुराना पेंशन सिस्टम लागू कर देंगे। तो हिमाचल की स्थिति क्या है? हिमाचल में एक मिनट, एक काम कीजिए, यहां लिखिए राज्य, उसका रेवेन्यू, कि वहां कितना पैसा जो है वो राज्य कमाता है, पेंशन पे खर्च, और फिर आपको बताता हूं कि ये कितना प्रतिशत है। ये 4 चीजें आपको अभी बताता हूं। तो हिमाचल प्रदेश, जहां पर अभी चुनाव खत्म हुआ है, जहां कांग्रेस पार्टी कह रही है हम सत्ता में आते हैं आपको पुरानी पेंशन देंगे, इनका जो टैक्स रेवेन्यू है वो है 9,090 करोड़ रुपए। और पेंशन पर कितना खर्च होता है आपको पता है? 7,266 करोड़ रुपए। सीआर इतना 9,090 करोड़ के रेवेन्यू में 7,266 करोड़ रुपया पेंशन में चला जाता है ऑलरेडी, जो कि टैक्स रेवेन्यू का 79.93% है। तो जहां ऑलरेडी 80% टैक्स पर पेंशन पर खर्च हो जा रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी आ रही है और कह रही है कि हम पुराना ला देंगे ना, चिंता मत कीजिए। अरे देंगे कहां से, ये कोई पूछे। और ये देश में सबसे ज्यादा है। गुजरात, जहां पर कहा गया कि हम सत्ता में आते, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम जो है वो पुराना पेंशन सिस्टम लागू कर देंगे। यहां का टैक्स रेवेन्यू है 1,05,000, एक मिनट, 1,05,000 करोड़, 1,05,000 करोड़। ये गुजरात का आपको बता दूं। और पेंशन पर गुजरात में जो खर्च है वो 16,114 सीआर, जो कि प्रतिशत के लिए हिसाब से लिखा देखिएगा तो करीब 15% के आसपास बैठता है। 15%, ऑलरेडी 15% पर है। कांग्रेस करिए हम आएंगे और पुराना लागू कर देंगे। अगर आप राजस्थान देखिएगा तो राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार है और जहां पुराना पेंशन सिस्टम लागू कर दिया गया, वहां ऑलरेडी जो नया पेंशन सिस्टम था उसमें 30% का खर्च था, 30%। अब ये नया जो लागू किए हैं, मतलब पुराना जो लागू कर दिए हैं, नया को हटा के, उसका खर्च जो बढ़ेगा वो अभी अगले फाइनेंशियल ईयर में पता चलेगा, अभी तो देना शुरू किए। और ये 30%, अपने पूरे रेवेन्यू का 30%, अगर आप सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने में खर्च कर रहे हैं, तो जो बाकी लोग हैं वो पूछेंगे भाई हम पे क्या खर्च कीजिएगा, हमको कहां से दीजिएगा? आप तो जितना 100 रुपया कमा रहे हैं, 30 रुपया खाली पेंशन में दे रहे हैं। स्कूल कैसे बनेगा, अस्पताल कैसे बनेगा, सड़कें कैसे बनेंगी? जो बाकी प्राइवेट लोग हैं जो टैक्स भर रहे हैं वो कहेंगे हम कहां से दे, हमारे लिए कब करोगे, कहां से करोगे? छत्तीसगढ़, यहां पर कितना हो गया भाई? छत्तीसगढ़ में
अभी जो पेंशन रेवेन्यू का जो खर्च हो रहा है वो 24% के प्लस है, 24%। अब इन्होंने भी लागू कर दिया पुराना सिस्टम।